को अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? मैंने अभी तक आपको ये पढ़ाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी मसाले का काम करने के लिए भारत में आती है, लेकिन वो जो कंपनी है हमारे ऊपर अधिकार जमा लेती है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो अपनी फौजें वगैरह बनाते हैं। फिर दो बड़े हादसे ऐसे होते हैं, एक बैटल ऑफ प्लेसी और एक बैटल ऑफ बक्सर, जिससे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उसमें क्या होता है, कंपनी पूरे तरीके से उस गवर्नर की पोस्ट को, जो गवर्नर ऑफ बंगाल होता है, उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाती है। इसको बोलते हैं वॉरेन हेस्टिंग। पहला गवर्नर जनरल जो था पूरे भारत का और बंगाल का, उसका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग था। उसके बाद कंपनी अच्छे से रूल करती है, लेकिन कुछ समय के बाद कंपनी दिवालिया घोषित होने की कगार पर आ जाती है। और उस समय जो वहाँ का जो पार्लियामेंट होता है वो एक्ट पास करता है, जो होता है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है जी, 1771 का, 1771 का पहला जो चार्टर एक्ट, वो एक्ट होता है, रेगुलेटिंग एक्ट होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए काम करते हैं। धीरे 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 1757 आते आते कंपनी पूरे तरीके से, 1757 कह रहा हूँ, 1857 तक तो कंपनी पूरे तरीके से काम वाम कर रही होती है अंडर दी क्राउन काम। लेकिन उस समय गवर्नर जनरल की पोस्ट होती है। लेकिन 1857 के अंदर म्यूटनी होती है, जिसके कारण पूरे तरीके से अब क्राउन का हाथ रहेगा, जो करेगा क्राउन डिसाइड करेगा। ब्रिटेन के अंदर उस समय प्रधानमंत्री होता था, पार्लियामेंट होती थी और क्राउन सिस्टम भी होता था, लेकिन अब पूरा का पूरा क्राउन राज करेगा। हमने उसके बाद कुछ एक्ट्स पढ़े जिसके अंदर सती प्रथा थी। ठीक है, बहुत सारे एक्ट थे। हमने चार्टर पढ़े, किस किस प्रकार के चार्टर थे। ठीक है जी। अब ये जब चार्टर पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे जो ये जितने भी वॉइस रॉयस बनी है और गवर्नर बने हैं। इसके लिए आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दो वॉइस रॉयस की कहानी। दोनों ही वॉइस रॉय 4-4 साल के लिए आए हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के विपरीत थे। एक बहुत बेकार आदमी आया भारत के अंदर और एक बहुत अच्छा आदमी आया। इसलिए इन दोनों को मैंने आज पढ़ा रहा हूँ आज। ठीक है जी। हिस्ट्री के अंदर थोड़े बहुत ही होंगे, 30 में से 10-15 ही है जिनको पढ़ना होता है ढंग से। तो पहला जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिन दो व्यक्तियों के बारे में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो हैं आपके लॉर्ड लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन। और लॉर्ड लिट्टन बनते हैं भारत के अंदर वॉइस रॉय साल 1900 1876 से लेके 1880 तक। ये केवल 4 साल के लिए आया, सिर्फ 4 साल के लिए। और भाई ने 4 साल के अंदर आतंक मचा के रखा हुआ था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इसके टाइम पीरियड के अंदर लगभग 5-5.5 लाख लोग मरे हैं भारत के अंदर। ठीक है जी। अब जब ये व्यक्ति, इससे पहले वाले ने क्या किया क्या नहीं किया हम उसमें नहीं जाएंगे, हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। जब ये भारत का गवर्नर बनता है 1876 के अंदर, तो भारत के अंदर एक बहुत घटना होती है, बहुत बुरी। भारत की जो प्रेसिडेंसी होती है, मद्रास, बॉम्बे, पंजाब, इसके अंदर अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। इसको कहा जाता है ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876-1878। 2 साल तक ये फेमाइन चलता है। लोगों के पास, बेचारों के पास खाने के लिए भी अनाज नहीं होता। वो बेचारे भूखे मर जाते हैं। उनके बहुत बुरे हालात होते हैं। उनके पक्षी मर जाते हैं, उनके जो आपके जो गायें होती है, जो बकरियां होती हैं, खाने के लिए इंसान के पास पैसा नहीं होता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और इस समय गद्दी पे कौन बैठा होता है? लॉर्ड लिट्टन। तो लॉर्ड जो लिट्टन होता है ना, वो इतना केयर ही नहीं करता है। कह रहा मर रहे तो मैं क्या करूं, वो ऐसा बोलता था। कह रहा जब मर रहे हैं तो मैं क्या करूं, मेरे हाथ में थोड़ी ना है। बहुत ही उसका एक गलत एटीट्यूड था टुवर्ड्स इंडियंस। वो कहता था ठीक है, आप मरने के लिए ही पैदा हुए थे देश के अंदर। ठीक है जी। तो बहुत बुरे तरीके से, लेकिन अपनी इमेज भी अच्छी दिखानी थी इसको। तो ये क्या करता था, कुछ जगहों पे इसने कैंप वगैरह लगा के लोगों को फ्री में राशन वगैरह उसने बांटने की कोशिश करी। तो बहुत बुरे हालात थे। ये उस जमाने की एक तस्वीर बनाई हुई है। ठीक है जी, जिसके अंदर इतने बुरे हालात थे और बिल्कुल भी खाने के लिए पैसा नहीं था। और इस टाइम पीरियड में लगभग 5-5.5 लाख लोग भारत में भूखमरी से मर गए थे। ठीक है जी। जो बूढ़े लोग होते थे उन्होंने खाना छोड़ दिया कि जवान खा सके। ठीक है जी। तो बहुत बुरे हालात हो गए इस समय। अब एज अ जो कंट्री का जो हेड है वॉइस रस को क्या करना चाहिए, उसको केयर करनी चाहिए। वो केयर ही नहीं करता। वो क्या करता है, वो एक कंट्रोवर्सी को जन्म देता है। लॉर्ड लिप्टन वो क्या करता है, कह रहा है कोई कंपनसेशन नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं मिलेगा, मैं किसी को 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ध्यान से सुनना बेटा, आगे जाके इसके ऊपर कानून बनने वाले हैं। तो जब फेमाइन आता है 1876 के अंदर, तो लॉर्ड लिट्टन कहता है मैं अपना पैसा नहीं लुटा सकता। मेरे एक एक बात को ध्यान से सुनना, मैं पैसे को नहीं लुटा सकता, हमारा तो हार्ड एंड मनी है। तुम तो अपना लगान दोगे ही दोगे, जो तुमने कर देना है वो तो तुम दोगे ही दोगे। उस समय जो होते हैं लोग इसका विद्रोह करते हैं पहले तो, कि तुम शर्म करो। और इसके अंदर दो बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं।
पहले का नाम है विलियम डिग्बी और दूसरे हैं दादा भाई नौरोजी। आपको पता है ना, दादा भाई नौरोजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जो कांग्रेस में आगे जाके उनके हेड भी बने। तो दादा भाई नौरोजी और विलियम जो डिग्बी है वो एक वो था, न्यूज़पेपर का रिपोर्टर था। और इसने दोनों ने इनको अटैक करा और बोला कि लिट्टन साहब क्या कर रहे हो, आप तो लूट रहे हो उस देश को, तो लोग मर रहे हैं और तुम कुछ शर्म भी नहीं कर रहे हो यार, तुमको बिल्कुल भी कुछ वो नहीं है, 5 लाख लोग मर गए हैं और तुम अपना बैठे हो आराम से। ये लोग क्या करते थे, शाम को वाइन का गिलास होता था, साथ में बड़े अच्छे अच्छे फल होते थे और कहते थे अच्छा इतने लोग मर गए आज, ऐसे इंक्वायरियां लेते थे, अच्छा कोई बात नहीं। इतना इनका एटीट्यूड था टूवर्ड्स इंडियन। उसके बाद क्या होता है, ये एक एक्ट लेके आता है 1876 के अंदर ही। इसका अब इसको चापलूसी करनी होती है, तो ये क्या करता है, एक्ट लेके आता है रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। 1876 के ईयर के अंदर लॉर्ड लिट्टन जो होता है वो भारत का वायसरॉय बनता है। जैसे ही वो वायसरॉय बनता है उसके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आ रही होती हैं कि भारत को एक ग्रेट फेमाइन हिट करता है जो 1876 से 1878 तक चलता है, और काफी इसके अंदर दुनिया जो है मरती है। लेकिन प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी, लोगों के प्रोटेस्ट करने के बावजूद भी इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, धेले का फर्क नहीं पड़ता है इसको। अब ये एक एक्ट लेके आता है रॉयल टाइटल्स एक्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो क्वीन विक्टोरिया होती है उसको ये कहते हैं कि ये इम्प्रेस ऑफ इंडिया है। पहली बार, पहले तो क्राउन के पास था, बोला कि ये केसरी हिंद इसको कहा गया, ये पूरे भारत के ऊपर जो क्वीन विक्टोरिया है उसको इम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया। तो फर्स्ट टाइम रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 में पास करा किसने, लॉर्ड लिट्टन ने पास करा, और एम्प्रेस बना, एम्प्रेस का दर्जा दे दिया क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट को। अभी वो यहां नहीं रुकेगा, अभी वो और लूटेगा। उसने क्या करा, उसने बोला कि मैडम आप इंडिया के अंदर आओ, मैं आपके लिए दिल्ली में दरबार लगाता हूँ। तो पहला जो दिल्ली का जो दरबार लगा था वो इसी के टाइम पीरियड पे लगा। ठीक है जी, इस भाई ने क्या करा, दिल्ली में दरबार लगाया। सोचिए एक बार, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, उस जमाने में लाखों रुपया लगा दिया उसने क्वीन एलिजाबेथ के आव भगत के लिए। ठीक है जी, लोग मर रहे हैं, लेकिन उसने क्या करा, क्वीन एलिजाबेथ के लिए एक दिल्ली दरबार लगाया। क्वीन एलिजाबेथ आई, उसको बोला कि आप क्या हो, इम्प्रेस ऑफ इंडिया हो। क्वीन विक्टोरिया को इसने ये बात बोली। समझ में आ गई बात का मतलब। 1876 के अंदर इसने इतने सारे कांड कर दिए। अब इस तरीके से अब न्यूज़पेपर्स के अंदर छपने लग गया, लोग अकाल के कारण मर रहे हैं और वह रानी की पार्टी पे हमारा धन लूट रहा है। अब इसको जो भी बोलते थे कि भाई तू इतना पैसा कहां से लेके आ रहा है, तू भाई पहले तो ग्रेट फेमाइन हो गया, तूने कोई कंपनसेशन नहीं दिया, तूने हमसे ही पैसा लिया और हमारा पैसा हमारे को वापस नहीं दे रहा। उसके बाद इम्प्रेस ऑफ इंडिया का तूने टाइटल दे दिया, कैसे, किस एक्ट से बेटा, रॉयल्स एक्ट के कारण। ठीक है जी, वो दे दिया इसने। अब लोगों ने से सवाल पूछा कि भाई इतना पैसा कहाँ से आया, तो यहाँ से उसने बोला फिर, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। ठीक है जी, तो लोग बड़े परेशान हुए और लोगों ने बोला कि भाई ये कहाँ से तेरे पास जो है ये पैसा आया है। ठीक है जी, कहाँ से पैसा आया, ये भाई यहाँ ही नहीं रुकता। उसके बाद बिना किसी उकसावे के, बिना ना लेना ना देना, कुछ भी नहीं, कहता मैंने पहले तो लोगों को मार दिया ग्रेट फेमाइन के अंदर, पैसा बचा लिया कंपनसेशन का, अब मैंने दिल्ली दरबार भी लगा दिया। ठीक है जी, 1876 के अंदर टाइटल भी दे दिया। ठीक है जी, लोग मुझसे जलते हैं तो जलते रहे। अब ये क्या करता है, अफगानिस्तान के रूलर को प्रोवोक करता है, आ लड़े, आ लड़े, वॉर छेड़ देता। इतने कांड होने के बाद ये भाई रुकता नहीं है और ये क्या करता है, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर कर देता है। ठीक है जी, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर ये बंदा कर देता है। तो सबसे पहले 1876 के अंदर ग्रेट फेमाइन आया, उसके बाद जो है दिल्ली में दरबार लगाता है, और उसके बाद सेकंड एंग्लो अफगान वॉर भी बंदा ये कर देता है। आया समझ में बेटा। ठीक है जी, अब ये कहता है, लॉर्ड लिट्टन कहता है मैं दबाकर लूट रहा हूं ना, मैं कंपनसेशन दे रहा हूं। बेटा इसको ना ऐसे याद करना जब आप पेपर देने जाओगे कि लॉर्ड लिट्टन ने लूटा है, समझ रहे हो ना मेरी टर्मिनोलॉजी में क्या बोल रहा हूँ बेटे, लॉर्ड लिट्टन ने लूटा है। तो लिट्टन ने कैसे लूटा है, पहले तो ग्रेट फेमाइन आया, भाई ने बोला 1 रुपया नहीं देता, फिर दिल्ली दरबार लगाया, लाखों रुपया लगवा दिया। उसके बाद भाई यहाँ रुका ही नहीं, उसके बाद कहता है जी अफगानिस्तान जाऊंगा, लड़ाई झगड़े करूंगा, देखते हैं फिर क्या करना है आराम से। भाई वॉर छेड़ता। अब इसको समझ में आता है यार, ये दुनिया मुझसे इतनी जलती क्यों है, मैं तो इतने अच्छे काम करता हूँ, ये मुझसे जलते क्यों है। इसको पता चला कि मेरे बारे में ना न्यूज़पेपर में छपता है, मेरे बारे में
न्यूज़पेपर में छपता है। इसने ये बोला, लॉर्ड लिट्टन ने बोला कि जितने भी इंग्लिश माध्यम को छोड़ के न्यूज़पेपर्स हैं, जितने भी इंग्लिश माध्यम को छोड़ के जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, वो सारे के सारे प्रेस में जाएंगे। जो प्रेस वाले हैं वो मेरे मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे। अगर मेरा मजिस्ट्रेट कहता है कि हाँ इसको छापना है, तो ये तुम छापोगे, नहीं तो मैं तुम्हारी पूरी प्रिंटिंग प्रेस को बंद करवा दूंगा। ये होता है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का। क्या है बेटा? ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का ये एक्ट होता है। तो इस एक्ट में क्या होता है भाई, क्या करता है कि कारण क्या है, अखबारों में छप रहा है ना कि मैं वॉर पे जा रहा हूँ, ये अखबार ही बंद कर दूं। ठीक है जी। तो ये क्या करता है, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उसको क्या करता है भाई, ये बैन कर देता है। अब आ गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? इस एक्ट के अंदर लॉर्ड लिट्टन ने क्या करा कि लोगों को बता दिया कि आपको किसी भी हालात के अंदर अगर आप न्यूज़पेपर छाप रहे हो, इसका नाम वर्नाकुलर क्यों पड़ा है? क्योंकि ये सिर्फ एंग्लो इंडियन भाषा के लिए था, इंग्लिश के लिए नहीं था। ये इंग्लिश के अंदर अगर आप छाप रहे हो तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इंग्लिश तो इनका ही फेवर करते थे उस जमाने में। कौन इंग्लिश, तुम वहां नहीं पढ़ते, तुम वहां नवभारत टाइम्स ऑफ पंजाब कैसे लेके बैठे होते हो? गलत कह रहा हूं? तो उस जमाने में कहाँ आप पढ़ लोगे? ठीक है जी। 1878 के अंदर तो इंग्लिश में किसने पढ़ना तो है नहीं है, इंग्लिश में चलता रहे, कोई काम दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, एक हादसा होता है। अमज बजाज पत्रिका, आपने एबीपी न्यूज चैनल देखा होगा भारत के अंदर, एबीपी वो यही है। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका, उसकी फुल फॉर्म एबीपी की। उसको ये कहा जाता है कि भाई तू नहीं छापेगा किसी भी हालत में, तू नहीं छापेगा कुछ भी। तो उसका जो एडिटर होता है सीसी कुमार घोष, वो कहता है जी मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो छाप सकता हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकते। लेकिन उसकी सारी चीज़ों को सीज कर लेते हैं, रातों रात ही वो न्यूज़पेपर इंग्लिश में हो जाता है। ये इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं थी ना, ये एक्ट तो इंग्लिश के लिए नहीं करता ना, तो उसने इंग्लिश में बुराई करना स्टार्ट कर दिया। तो पहले वो हिंदी में न्यूज़पेपर था, बांग्ला में था, एंड आफ्टर दैट वो किस में चला गया, इंग्लिश के अंदर वो चला गया। तो लॉर्ड लिट्टन ने अब तक भारत को कैसे लूटा, क्या कार्यकाल है? 1876 के अंदर जब वो भारत का वायसराय बनता है, तो उस समय क्या होता है, ग्रेट फेमाइन हिट करता है भारत को 2 साल के लिए, बहुत दुनिया मरती है, लेकिन भाई को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो कोई कंपनसेशन देता नहीं है। एंड आफ्टर दैट वो दिल्ली में दरबार लगाता है। क्यों लगाता है दिल्ली में दरबार? पहला, क्योंकि वो रॉयल टाइटल्स देना चाहता है महारानी को, चापलूसी करना चाहता है ना महारानी की। तो महारानी को बोलता है कि मैडम आप तो इम्प्रेस ऑफ इंडिया हो, केसरी हिंद हो। भाई उसके बाद भी नहीं रुकता, ना लेना ना देना, चढ़ाई कर दी अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है जी, और बहुत पैसा उड़ा के आया उस वॉर के अंदर भी। उसके बाद क्या हुआ, उसको पता चला कि सब तो न्यूज़पेपर में ही छपता है, चलो जी मैं ये करता हूँ। उसके बाद भी वो बंदा शांत नहीं बैठा, आखिरी साल भी। ठीक है जी, जो उसका जो अंतिम जो साल रहा 80 का, तब भी वो शांत नहीं रहा। इन बिटवीन 1878 में वो हरकत करता है। क्या करता है? वो इंडियंस आर्म एक्ट लेकर आता है। वो कहता है कोई भी भारतीय अपने पास वेपन्स नहीं रखेगा। तो पहला जो इंडियन आर्म एक्ट आया वो भी यही व्यक्ति लेके आया कि कोई वेपन नहीं रखेगा। क्या पता कल को जो म्यूटनी करी थी 1857 वाली दोबारा ना हो जाए कहीं। ठीक है जी, कहीं मुझे ही ना उड़ा दें। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है जी, उड़ाने का है सीन होता है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है। ठीक है जी, लेकिन ये बच जाता है, ये बच जाता है। तो 1880 के अंदर जब ये अपने अंतिम दौर में होता है, तो उसको असैसिनेशन अटेम्प्ट करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बच जाता है। इसने एक और कांड भी किया था। इसने क्या किया था बेटा, जो सिविल सर्विसेज के पेपर होते थे, पहली बात तो वो लंदन में हुआ करते थे पेपर, भारत में होते ही नहीं थे, और इंडियंस को देने का हक था उस समय। उसने 21 साल से 18 साल कर दी उम्र उसकी, तो उसने 3 साल उम्र कम कर दी और 21 से 19 कर दी कि लोग पेपर दे ही ना पाए। ठीक है जी। तो इस तरीके से लॉर्ड लिट्टन ने भारत को खूब लूटा, खूब मजे मारे, और भारतीय लोग ऐसे सिर पर मत्था बाहर रख के बैठे हुए कि भाई ये कहाँ फंस गए, किसके हवाले हमारे को छोड़ दिया, इसको कुछ समझ तो है नहीं, इसको बना दिया बेफालतू का। समझ में